नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर मेंढर से सामने आ रही है, जहां पर मेंढर के बालाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है और पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद जोरों से अभियान चलाया गया है। देखिए, पाकिस्तान के ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। रविवार रात ये 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबर फिलहाल सामने आई है, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हथियार और ड्रग्स फेंके जाने का ये शक जताया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स सप्लाई का मामला पहले भी कई बार बॉर्डर्स पर हमने देखा हुआ है, चाहे फिर सांबा का बॉर्डर हो या कठुआ से जुड़ा हो या जम्मू के सेक्टर से बॉर्डर के इलाकों से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर हो, वहां पर भी ऐसी गतिविधियां पहले भी देखी हैं। तो फिलहाल मेंढर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना वहां पर जुट गई है क्योंकि पाकिस्तान की कुछ ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है। ड्रोन के जरिए काफी सारा जो आयात है वो भी हो रहा है, मतलब वहां से ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है या हथियार वहां से भेजने की कोशिश भी पाकिस्तान की समय समय पर की जाती है, लेकिन उसे नाकाम करने के लिए हमारी सेना 24 घंटे वहां पर तैनात है और हर प्रकार की गतिविधि पर नजर बनाए रखा जा रहा है, चाहे फिर तकनीकी उपकरणों की मदद से हो या फिर खुद वहां पर सेना डटी हुई है। तो रविवार रात 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। हथियार और ड्रग्स फेंके जाने का शक जताया जा रहा है इन ड्रोन्स के जरिए, और मेंढर के बालाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन फिलहाल शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि सुरक्षा बलों को इस सर्च ऑपरेशन के बाद सफलता हाथ लगे और जिस उद्देश्य के साथ सेना इस वक्त वहां पर डटी हुई है वो उद्देश्य पूरा हो। हालांकि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई तरह की गतिविधियां आज से नहीं बल्कि 1990 से आज तक का अक्सर जो है वो देखने को मिलती है, समय समय पर देखने को मिलती है। निरंतर ये चीजें हुई हैं और कई बार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों के जरिए घुसपैठ और भारत पर हमला, जम्मू कश्मीर पर हमला, या ये तमाम चीजें अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ताहिर अली इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं, जरा जानकारी पूरी लेना चाहूंगा। ताहिर, क्या जानकारी है अभी इन ड्रोन्स को लेकर, क्योंकि 6 ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है? शुरू की है। ये 5 से 6 अलग अलग जगह पर ड्रोन हम्म। देखी हम्म। गई है। ये अलग अलग जगह बालाकोट, एंड्रोव, सोया और बिस्सा नाला के अलग अलग मुकाम पे जो है ये ड्रोन देखे गए। हम्म। ये ड्रोन देखने के बाद लोगों को जो है दोस्तों फोर्सेस को बंद किया है और उसके बाद जारी हम्म। किया गया है। हम्म। ऑफिशियल अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से माने तो ये ड्रोन जो है ये आए थे, उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो इस इलाके में जारी किया गया है। इस सारे इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है कि इस इलाके में अगर ड्रोन आए थे तो क्या कहीं ड्रग्स जो है वो कंसाइनमेंट गिरी है या वेपन के, उसके रिलेटेड जो है वो जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किए गए हैं। जी शीतल। बिल्कुल, लेकिन ड्रोन्स का क्या मतलब उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या अभी तक ये पता लग पाए कि किस उद्देश्य से जी पाकिस्तान से ये ड्रोन आए हैं? ड्रग्स सप्लाई है या जी कुछ और मामला है? जी, अगर आपको बता दें कि पिछले कई अरसे से जब भी कोई ओजीडब्ल्यू अरेस्ट होता था या फिर कोई भी रिकवरीज होती थी या फिर कोई भी चीज देखी जाती थी, तो उसमें जो है ये बात हमेशा सामने आती थी कि चाहे वो ड्रग्स की कंसाइनमेंट हो, चाहे वेपन की कंसाइनमेंट हो, वो अगर ड्रॉप की जाती थी तो थ्रू थ्रू ड्रोन जो है वो ड्रॉप की जाती थी। अभी इसके ऊपर ये कंफर्मेशन नहीं लगाई जा सकती, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये ड्रग्स कंसाइनमेंट थी, वेपन कंसाइनमेंट थी, क्योंकि अभी तक कोई भी जो है वो इस तरीके की कोई चीज भी जो है वो रिकवर नहीं हुई है। अलबत्ता सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को जो है वो मुहसरे में लेके सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है और जगह जगह पे जो है वो ये देखा जा रहा है कि कहीं पे कोई चीज ड्रॉप तो नहीं की गई। जी शीतल। क्या ताहिर, ड्रोन्स का पता लग पाए है किस ड्रोन किस साइज के हैं, किस आकार के हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है, इनका क्या आकार है, ये तमाम चीजें पता लग पाई हैं? जी शीतल, अभी तक क्योंकि रात को अंधेरा था, अंधेरे में इस चीज को कंफर्म नहीं हुआ है। अलबत्ता ये है कि काफी अंदर तक जो है ये बताया जा रहा है, गुस्साई नाला तक ये ड्रोन जो है वो देखे गए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले भी जो कई बार ड्रोन जो है वो रिकवर किए गए हैं, जो ज्यादा दूर तक ड्रोन जाते हैं। ऑपरेशन संदूर के दौरान भी अगर हमने देखा है तो ड्रोन मूवमेंट देखी गई थी, जो हालांकि 2-3 ड्रोन जो है रिकवर किए गए थे, उनमें जो है वो काफी बड़ी कैपेसिटी थी वेट उठाने की। तो ऑपरेशन संदूर के बाद जो है ये पहली बार ड्रोन मूवमेंट जो है वो देखी गई है। अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा सकता ये छोटे ड्रोन थे या बड़े ड्रोन थे। अलबत्ता ये जराये के हवाले से कंफर्मेशन की गई है कि ये ड्रोन जो है ड्रोन मूवमेंट हुई है। जी शीतल। लेकिन ताहिर, बड़ा चैलेंज ये है कि ड्रोन्स जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई तो संपर्क में होगा, कोई तो ऐसा होगा जो अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहा होगा, भारत के अंदर भी या बॉर्डर के इलाकों में भी। क्या ऐसी भी जी शीतल, गतिविधियां पहले हो सकती है? जी आपको बता दूं कि 2021 के बाद जितने भी यहाँ
आतंकवादियों की तरफ से जो भी हमले किए गए या फिर जहां भी सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हुआ, उसके बाद जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन में लोकल्स जो है वो इसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस पाए गए हैं। इस बार भी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इस चीज में लगी हुई हैं कि आखिर ये ड्रोन अगर आए हैं तो किस लोकेशन पे आए हैं, किसके पास आए हैं, अगर इसमें कोई कंसाइनमेंट आई है तो वो किसने रिसीव की है। ये सारी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो ही ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है या कुछ भी होता है तो वो का जो है वो शेयर किया जाएगा। जी बिल्कुल सही बात ताहिर आपने कही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सीधे पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है कि अगर कोई गतिविधि होती है भारत के अंदर या बॉर्डर के इलाकों में कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको युद्ध की तरह देखा जाएगा। भारतीय सेना किस तरह से तैयार है, भारतीय सेना किस तरह से वहां पर तत्पर है ताकि कोई गतिविधि कोई भी एक्टिविटी बॉर्डर के इलाके में ना हो? जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो बिल्कुल वो चौकस आपको हाई अलर्ट पे मिलेगी। उसके बाद अगर हम ऑपरेशन संदूर के बाद बात करें या उससे पहले बात करें तो पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो ही इलाके में अमन और भाईचारा होता है या फिर इलाके में डेवलपमेंट होती है तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह से ये अमन जो है इस अमन को खत्म किया जाए, ये डेवलपमेंट जो है इस डेवलपमेंट को रोका जाए। क्योंकि उसकी हमेशा से ये कोशिश की गई है कि हमारी जो यहाँ की यूथ है उस यूथ को किसी गलत रास्ते की तरफ लेके जाया जाए, ताकि जो ये यूथ सामने आ रही है, ये जिस यूथ में हुब्बुल वतनी के जज्बे देखने को मिल रहे हैं, इसको किसी न किसी तरीके से वो जो है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करती है। अगर सेना की बात करें तो सेना 24/7 जो है वो चौकस हाई अलर्ट पे देखी गई है। जी शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, आप नज़र बनाए रखिएगा और क्योंकि जो भी अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और ड्रोन देखे जाने के बाद अभी क्या अपडेट वहां पर चल रही है, किस तरह से सेना मुस्तैद है और ये ड्रोन भेजने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या मंशा है पाकिस्तान की, क्या वाकई में ड्रग्स सप्लाई हो रहा है या फिर कुछ और वजह है। क्योंकि कई बार ड्रोन के जरिए सेना को या सिक्योरिटी फोर्सेस को डाइवर्ट करने का काम भी किया जाता है। ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती है जिस वजह से फिलहाल सेना अलर्ट हो चुकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर अलर्ट हो चुके हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात एक और बड़ी खबर की इस वक्त करेंगे जो कठवा से सामने आ रही है, जहां पर कठवा में पल्ली मोड़ से ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो चुका है और सहार खड्ड पर पुल क्षतिग्रस्त होने से मुसीबत आ चुकी है। एक बार फिर से कठवा का इलाका जहां पर ये पुल जो है जिसमें दरारें आई हैं या जो टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उससे लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आवाजाही पे इसका सीधा असर देखने को मिल रही है और मंजिल तक पहुंचने के लिए अब लोगों को डाइवर्ट होना पड़ रहा है। पंजाब के दीनानगर बाईपास तक ये गाड़ियां जा रही हैं और ये अपने आप में समय भी ज़्यादा लगेगा और समय के साथ साथ जो अलग जो वहाँ पर डाइवर्जन वाला रूट है उसमें दिक्कत भी काफ़ी आ सकती है, समय भी ज़्यादा लगेगा। मंजिल तक पहुँचने के लिए लोग जो हैं वो दर-बदर हो रहे हैं, चाहे फिर वो 4 व्हीलर्स हों या फिर 2 व्हीलर्स हों। तो कुल मिलाकर जो कल ज़बरदस्त बाढ़ या बारिश की वजह से पुल में दरारें, पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, पुल के पिलर्स में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत हुई थी, उसके बाद फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया गया है। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर इस पर जानकारी भी लूंगा और नेशनल हाईवे की अपडेट को लेकर भी बात करेंगे। रंजीव, क्या अपडेट है अभी इस पुल को लेकर? देखिए शीतल, कल जो पुल धंसा था सहार खड्ड का लोगेट मोड़ के पास जो पुल है वो उसके धंसने के बाद से ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके साथ जो दूसरे पुल से जो ट्रैफिक चल रहा था उसको भी करीब 10:30 बजे कल बंद कर दिया गया। इसके बाद से इस पूरे जम्मू कश्मीर का जो सीधा रास्ता है जो दूसरे राज्यों के साथ, पंजाब के साथ, वो कट चुका है और इसके लिए डाइवर्ट रोड जो उसको डाइवर्ट कर दी गई है ट्रैफिक। लेकिन वहां पर भी मुश्किलात जो वाहन चालकों के लिए कम नहीं हो रही, क्योंकि इस इलाके की बात करूँ तो काफी वाला रास्ता है, लंबा है। तो ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है उसके मुताबिक कल दोपहर को ही कठुआ के बरनोटी के पास पड़ते पंडी मोड़ से ट्रैफिक को नगरी की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया और नगरी से पंजाब के नरोड जैमल सिंह और वहां से इस ट्रैफिक को कोलिया में जो कथलोर में रावी का पुल है उसको पार करके तारागढ़ से होकर परमानंद जो दीनानगर का बाईपास है वहां पर जाने के लिए रोड को जो है वो खोल दिया है। जो रंजीव, कितना ये डिस्टेंस बढ़ जाता है आम लोगों के लिए, कितना समय इसमें आम लोगों को लग सकता है डाइवर्ट होने के बाद? देखिए, इतना इलाका ये पड़ता है उसके हिसाब से बात करूं और रोड की कंडीशन के हिसाब से
हालांकि सीआरओ की तरफ से जो रोड बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद बड़े वाहनों के लिए काफी दिखते हैं। हमें देखा कि उस इलाके की कुछ ट्राले जो है वो पलट गए हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं क्योंकि रोड की वजह से। और इस रोड की वजह से 1 से 1.5 घंटा अधिक सफर तय करना पड़ रहा है वाहन चालकों को और काफी मुश्किलात का सामना है। और लोग ट्रैफिक जाम जो कठुआ के लखनपुर से कठुआ की तरफ आने वाला है, कुछ वाहन चालक गलती से जो रात के निकले हुए हैं वो सीधे पठानकोट से लखनपुर को आ जाते हैं, वो कठुआ शहर में ही फंसे हुए हैं। वही बात करूं तो जो जिन लोगों ने दिल्ली की तरफ जाना है वो दीनानगर से बाईपास होकर गुरदासपुर और फिर वहां से मुकेरिया की तरफ एक रोड जाता है, वहां पर जाकर जो NH-44 है जो दिल्ली को जाता है उस पर चले जाते हैं। इस पर अमृतसर की तरफ जिसने जाना है वो इसी रोड पे रहेगा और सीधे अमृतसर पहुंच जाए। तो इस रंजीव, तरीके से ये रोड कब तक हो सकता है ये दोबारा इसको रिकवर किया जाए और कब तक ये बहाल किया जा सकता है? क्या कोई समय सीमा है? देखिए, समय सीमा अभी कोई तय नहीं है। एक पुल क्षतिग्रस्त है, दूसरा पुल अध्यापन बंद किया है क्योंकि उसके नीचे भी काफी जो उसकी बेसमेंट है वो भी काफी हिल चुकी है। तो अभी उसको इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर कल बंद कर दिया गया था प्रशासन की तरफ से, जैसे जल स्तर बढ़ा था। अभी वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है, पैदल लोग जा रहे हैं, पैदल लोगों को जाने के लिए है। अच्छा, जम्मू की तरफ जाने वाले जो कठुआ के इलाके के लोग हैं वो पैदल पहले पुल पार करते हैं, फिर लगेट मोड़ में आकर वहां से बस पकड़ते हैं। बस वाले जम्मू से लगेट मोड़ तक जाते हैं और वहां से सवारियां चढ़ाकर फिर वापस आते हैं। इस तरह से लोगों का टाइम तो खराब हो रहा है, लोगों को दुश्वारियां भी है। ऊपर से मूसलाधार बारिश एक बार फिर से सुबह 10 बजे से इस इलाके में है। अब देखना होगा कि बाढ़ की स्थिति कैसी है, क्योंकि जिस तरह से बारिश अभी हो रही है बिल्कुल, यानी रंजीव, कहा जा सकता है कि दोहरे तरीके से लोगों को इस समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट दीजिएगा वहां से, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, बारिश भी हो रही है और कुछ घंटों तक और मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो है वो वहां पर थ्रेट बनी हुई है। ऐसे में काम शुरू करना, दोबारा से इसे बहाल करना एक चुनौती रहेगी, लेकिन उससे पहले डाइवर्ट कर दिया है जो पंजाब से या जम्मू की तरफ या जम्मू से पंजाब दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनको जरूर थोड़ी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाली मामले की जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला पहले से ही 10 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तय है और उससे पहले सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत से आग्रह किया था कि आर्टिकल 370 हटाने से जुड़ी अवमानना याचिका और राज्य का दर्जा बहाली पर तत्काल सुनवाई की जाए। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर संवैधानिक पीठ बैठनी होगी और फिलहाल तिथि बदलना संभव नहीं है। गौरतलब है कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर 8 हफ्तों में जवाब मांगा था और कहा था कि राज्य का दर्जा बहाली का निर्णय जमीनी हालात को देखकर ही लिया जाएगा। आपको बता दें, जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है और देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छा गए। रविवार को भी जम्मू के कई हिस्सों में भारी बारिश का बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला था, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। दोपहर बाद मौसम सामान्य हुआ था, लेकिन सोमवार की सुबह फिर से लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। प्रशासन ने रविवार को ही तबाही से सबक लेते हुए आज से ही अलर्ट मोड अपना लिया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। लगातार हो रही बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों का यह भी कहना है कि मौसम अचानक बदलने से रोजमर्रा की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ा हुआ है। इधर भटियात क्षेत्र के भलेसा के मलिकपुरा बाजार में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बसे रिहायशी घर और बाजार के कई हिस्से बहने के कगार पर हैं।
लोगों का ये कहना है कि बाढ़ का पानी कभी भी उनके घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले सकता है। प्रशासन ने लोगों से मांग की है कि नदी के किनारे बने पक्के बांध की ऊंचाई तुरंत बढ़ाई जाए ताकि बाजार और रिहायशी इलाके सुरक्षित रह सके। बाढ़ का खतरा इतना गंभीर है कि लोग रात भर जागकर अपने घरों की रखवाली करते रहे। कई परिवारों ने तो एहतियातन अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है और किसी भी वक्त घर खाली करने को तैयार हैं। पहले भी हमने कई बार अपने तरफ से कोशिश की, आवाज़ आगे पहुंचाने की कोशिश की, मगर हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अभी इस जगह इसलिए आ रहा हूं कि यहाँ जो फैमिलीज पार हैं, इनका कुछ प्रोग्राम बन रहा है कि शायद ये घर खाली करने पे जो है कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं। और हम आए हैं, हम पूरा भाईचारा, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, हम सब भाईचारा जो है हम चाहते हैं कि इनकी जानें बचाएं। तो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फेलियर जो है नजर आती है। पहले भी कई बार हमने चिल्लाया, बोला, मगर कुछ सिटास से मस नहीं है। ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज का इंतजार के जब लोग बहेंगे उसके बाद यहाँ आके जो है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और यहाँ पे जो आके है वो सियासत करेंगे। हाजिर हुए और हम ये जो सैलाब आया अल्लाह की तरफ से, ये जो बारिश कल से गिर रही है और हम ये देख रहे हैं कि ये सैलाब बहुत बड़ा सैलाब है और हमारे जो पार घर हैं इनको बहुत खतरा है इस नदी की वजह से। और ये जो पसी है यहाँ पे थोड़ा बहुत बांध दिया गया था, पुरानी हुकूमत आई थी उसने दिया था। और आज के एमएलए, हमने अपने एमएलए से भी अर्ज की थी कि यहाँ थोड़ा बांध दिया जाए, लेकिन उसने रखा है इसके लिए बांध। अब पता नहीं वो कब इस सैलाब के बाद में आएगी, देंगे गवर्नमेंट की कब देगी। लेकिन इरिगेशन को हमने कई बार यहाँ पे बोला कि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वालों को कि यहाँ बांध दिया जाए, लेकिन आज तक तासेमाज नहीं। तो नदी आई हुई है, बढ़ रही है काफी ज्यादा, रात से ये बारिश हो रही है। अभी भी इसका रुकने का कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये रुके। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो मलिकपुरा की मार्केट है ये पूरी खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा छोटे छोटे बांध जो लगे हुए हैं पहले, जिसमें थोड़ी सी जो फंड्स वगैरह आई थी उसमें छोटे छोटे बांध लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जरूरत देखी जाए तो पूरा यहाँ का जो पुल है, छोटा पुल से लेके पीछे एक गगल पड़ता हुआ वहां तक इस बांध की बहुत अजहद जरूरत है। हमारी यहाँ की जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं और इसको आगे उजागर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अर्जुन जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कल रात से जो है बारिश कंटिन्यू हो रही है, काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड्स हो रहा है और हमारे यहाँ जो हमें जिस चीज़ का डर है, जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दरिया है, साथ में हमारा रिहायशी मकान है, उनको खतरा हो रहा है। और इस चीज़ के लिए हमने एक बार नहीं बहुत बार हमने ये डिमांड भी रखी कि हमारा, जैसे आपको मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, ये पीछे आप देख सकते हैं बंद जो दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो अभी तक टिका हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से ये बंद यहाँ आके रुक गया। इसके जो कुछ फंड्स थी वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं थी डिपार्टमेंट के पास, तो ये बंद जो है रह गया। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप मकानों से बाहर हैं इस टाइम डर के मारे बैठे हुए, क्योंकि यहाँ जो पानी है इसका जो लेवल। सुरनकोट स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में पानी की कमी ने छात्रों और कर्मचारियों को भारी परेशानी में डाल दिया है। संस्थान में नियमित पानी की आपूर्ति कई दिनों से ठप है, जिससे छात्रों को नहाने, कपड़े धोने और अन्य दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों और उनके अभिभावकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि पानी की कमी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। बताया जा रहा है कि प्रशासन की खराब योजना और पुराने बुनियादी ढांचे के कारण यह पानी की कमी उत्पन्न हुई है। अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारे यहाँ बहुत सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो हमें पानी की दिखाई देती है। हमें यहाँ पानी नहीं मिलता, हम मुंह धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा। पिछले 3 दिन से जो पानी की समस्या चल रही है वो बिल्कुल भी मतलब पानी हमें मुंह धोने के लिए नहीं मिल रहा। हमारे कपड़े उसी तरह गंदे पड़े हैं। हम बिल्कुल मतलब पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, उसकी वजह से हमें आज रोड बंद करनी पड़ी। हमें मजबूरन नीचे आना पड़ा रोड बंद करने के लिए। और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि आप अब परमानेंट सोल्यूशन एक पानी का हमें दे दें और हमें पानी की दिक्कत ना हो आगे से। बस हम
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ 3 साल से, जब से तो ये स्कूल बना तब से परमानेंट सोल्यूशन इस पानी का कोई नहीं है। हमारे स्कूल में 450 से बच्चे ज़्यादा ही बच्चे हैं और हर रोज़ हमें ये इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बिना यूनिफॉर्म धोए, बिना कपड़े धोए हमें गुजारा करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन भी निकाला है स्कूल के लिए कि पानी का कोई ये समस्या। इससे पहले भी हमने बहुत बार डिमांड की, लेकिन आज हमें मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ा, रोड ब्लॉक करनी पड़े। हम ये भी जानते हैं कि रोड ब्लॉक करना हमारे बस की बात नहीं है और हम भी स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हमारी मजबूरियां शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन सकती है। इस तरह के हमें बाहर आना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। 2-3 महीने से हम ये पानी की प्रॉब्लम रेगुलर फेस कर रहे हैं। 3 दिन पानी आता है, फिर 2 दिन पानी खत्म हो जाता है, फिर वही रोजमर्रा की दिक्कत। और यहाँ पर आज तक पानी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ है। आज इस स्कूल को बने हुए कितने साल हो गए, आज तक हमें अलग से पानी नहीं दिया गया है। कोई भी जब भी अगर हमें या तो प्राइवेट टैंक मंगाने पड़ते हैं, और इन सब प्रॉब्लम से हम काफी तंग आ चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से एक डिमांड करते हैं कि जो सप्लाई है हमारे स्कूल की एक अलग से अगर हो सकती है वो की जाए। बात भी हो चुकी है उसकी, लेकिन अभी तक वो की नहीं है। आज कितने महीने पहले ये बात हुई थी कि हमारे स्कूल को अलग से पानी मिलेगा। सर हम 1.5 दिन से आज पानी के बगैर हैं, और पीछे जो पानी आया है वो भी हमने मतलब अगर हमारे 7 हॉस्टल है, 3 लड़कियों के 4 लड़कों के, अगर एक हॉस्टल में पानी होता है 3-4 आगे बढ़ेंगे। बिजनौर स्थित कुंडेश्वर धाम के तालाब में इन दिनों मछलियों की मौत का सिलसिला रहस्यमयी परिस्थितियों में जारी है। अचानक बड़ी संख्या में मछलियों के मरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। धाम प्रबंधन और सेवादारों ने इसके लिए स्थानीय लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि लोग श्रद्धा के नाम पर तालाब में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ फेंक देते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है और मछलियों की जान पर बन आती है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि तालाब का पानी फिलहाल बदला जा रहा है ताकि हालात नियंत्रित किए जा सकें। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे श्रद्धा भाव दिखाने के लिए तालाब में खाद्य पदार्थ न डालें, क्योंकि इसका खामियाजा तालाब की मछलियों को भी भुगतना पड़ रहा है। लोग नहीं मुड़ते बिच पिंड अस आखने पिंड प्रभाव फुल मत सुट्टो, होर चीज़ां मत सुट्टो। उ'नें माल पूड़े दा झूर पूरा कुसै पता नहीं किन्ना कोई क्वांटल होना जेह्ड़ा बिच सुट्टे दा बिच माल पूड़ा दे ओह् मिट्ठे चौल दुए चौल अजे फुल्लें दा ओह् फुलकें दा उत्थै तोड़ा पेरा, तुस दिक्खी सकदे ओ पूरा तोड़ा पेरा, लेकिन नहीं मुड़दे। ओह्दे कन्नै गैस होई है पूरी पानी च, अजे पानी अस बदला दे आं, लेकिन फिर भी जेह्ड़ी मच्छी बचाना बड़ा मुश्किल बनी जा दा, क्यों लोग नहीं मुड़ा दे। क्या सारे भ्राएं अग्गे अपील करने आ, नगर वासियें अग्गे, तहसील दे सारें दे अग्गे, भाई इस तलाऽ गी साफ रक्खो, एह्दे बिच कोई भी ओहो जी चीज़ मत परवाओ, क्योंकि एह्दे च बड़े जीव न, जीव हत्या होआ दी है एह् तुंदे गंद पाने कारण। एह्दे बिच गैस बनी जा दा पानी च, अस कक्ख नहीं करी सकदे। हून इ'यै गैस बने दा, मच्छी मरा दी है, बाकी पानी अस बदला दे आं, पता नहीं किन्ना मरना किन्ना नहीं, क्योंकि मिट्ठा जहर है। उ'नें ओह् मिट्ठा खलाया दा सारा, मिट्ठे चौल होर पता नहीं केह् केह् बिच सुट्टे दे, अम्बल शंबल जो भी है ओह् परले पास्से सुट्टे दे न। अस इ'यै मांग करने आं भी सारें अग्गें इ'यै मांग है भाई इस तलाऽ गी सारे रली मिली इसी साफ रक्खो, एह्दे बिच मत ओहो जी चीज़ परवाओ, जित्थै परवाने आह्ली बगदे पानी च परवाओ, नैह्रा परवाओ। इ'यै शरारती तत्व कुछ ऐसा समान सुट्टी ओड़दा ते ओह्दा नतीजा लब्भा दा इन्ना ढिड्ड फुल्ली गेदा। एह् चंगी गल्ल नहीं है, एह् अपराध दे आसार लब्भा दे न, फिर आखदे कि अपराध होआ दा, देवी देवते इत्थै केह् करन, भैड़ देवता बी लोग न, इन्नी मच्छी इत्थै बी निक्का जेहा उ'ऐ रूप बनाए दा, पर लोकें गी इत्थै पूजना करना नहीं आई। कुछ शरारती तत्व आंदे रौंह्दे हैं, एह् महात्मा होर ने बथेरा रोकदे न पर नहीं मनदे हैं मुड़े अजकल। हून एह्दा रूप एह् बनी ऐ कि कुछ एह् न कुछ बैठी गेदियां न, जेल्लै उं'दा वजन होला होग ते बचारियां तरा दियां ते कड्ढा दे, ते अच्छी गल्ल नहीं है। एह् इक भयंकर रूप लैना भगवान देवता ने भी ते दस्से दा अलर्ट, ते घरे अलर्ट कु'न ठीक करने न। अस इ'यै करने आं कि इत्थै आंदे न ते इं'दी पूजा करो, एह् सानूं तारगन। एह् अगर एह्कड़ा कम्म होआ ते अपराध गै होने न, ओह्दा रूप लब्भा दा कि अज्ज केह्ड़ा पासा लैना ऐ, ते इ'यै ले कम्म चंगे निं ऐ। धरती इन्ना अच्छा मंदर बने दा, उत्थै कुसै दी हत्या, एह् बी हत्या गै किस्म दी, इंसान दी हत्या बक्खरी नहीं। ओह् ते इत्थै आइयै सुच्चे होन आंदे लोग, ते इत्थै एह्कड़ा कम्म कीता बड़ा दुख होआ दा। तुस दिक्खा दे हो इस स्हाबा दा नहीं चली सकदा ऐ, इस धरती बदनाम होआ दा बिछना इस स्हाबा कन्नै।
चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।